हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग जैसे नस्ट पिछले लेक्चर की बात करें उसमें हम नस्ट इक्वेशन देखे थे। उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख रहे थे। आज हम देखेंगे सेल के लिए। तो हम लोग सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे अपनी फॉर सेल पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं फॉर सेल पोटेंशियल, हम इसके लिए लिख रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो जैसे आपके पास एक सेल दे रखा है, सेल किस तरीके से, तो Zn और यहाँ पर Zn+2 दे रखा है, ये है Cu+2 है से Cu बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इस सेल का आप सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे या ईएमएफ ऑफ द सेल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हमसे बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसको आप एक सेल के रूप में कन्वर्ट करिए। आपको पता है कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको ध्यान हो तो कॉपर नीचे होता था और जिंक ऊपर होता था। जो नीचे होता था उसका हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, उसका हम लोग आरपी निकालते थे, यानी कि उसको रिड्यूस कराते थे, और ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कराते थे। कहने का क्या मतलब है कि देखिए वैसे भी ये दे रखा है उसी फॉर्म में, आपको दे रखा है Zn सॉलिड से ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, पहले हाफ ऑफ सेल को लिख लीजिए। Zn+2 में ये आपका एक्वस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको जरा लिखिए, ये आपका कॉपर है एक्वस फॉर्म में, कॉपर+2 है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ये बन जाएगा Cu सॉलिड। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अगर आपको ध्यान हो तो हम सेल के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर सेल। सेल के लिए सबको जोड़ दीजिए, ऊपर दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे कर जोड़ेंगे तो Zn सॉलिड प्लस में आप ये देखिए कॉपर एक्वस+2, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा लाइट गड़बड़ा गई, चलिए थोड़ा सा तार हिल गया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अरे लाइट का यार, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये भी जुड़ जाएगा। अरे ये जोड़ा ये भी एक साइड, एरो लगाइए। इधर क्या है, Zn+2 है, ऊपर ज़रा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और देखेंगे ये क्या है, कॉपर, ठीक है। जिस पे साइन कोई नहीं, प्लस या माइनस साइन नहीं होता है ना, वो आपका सॉलिड होता है, ठीक है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, आप देखेंगे बनेगा Zn सॉलिड प्लस में कॉपर+2 एक्वस से बन गया है Zn+2, इसको आप एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है ये। और ये आपका क्या होता है, सॉलिड प्लस में कॉपर सॉलिड। देखिए ये आपका जो बन के आया है, ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ये बोलते हैं इसको सेल रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर सेल के लिए बात हो रही है ना, तो आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। देखिए अभी बात करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। पहले ये लॉग, जरा प्रोडक्ट देखिए, तो प्रोडक्ट आपका ये है, क्या दिख रहा है, Zn+2 ये दिख रहा है, देखिए ये है ना Zn+2, फिर आपका ये कॉपर है Cu, अपॉन में आप देखिए रिएक्टेंट जाएगा यहाँ से Zn, और यहाँ से आप देखेंगे ये क्या है, Cu+2 है आपका, ये है। देखिए आपको पता है कि जो सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1, इतना हो गया। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे जरा ध्यान से समझिएगा आप। जैसे आपने लिखा ई सेल इज इक्वल्स टू
ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए 0 से +2 से 0, कितने का ओवरऑल ट्रांसफर हो रहा है? 2 का ना, ओवरऑल नहीं, किसी एक का ही देख लीजिए कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 बराबर होना चाहिए। तो 0.0591 अपॉन में 2 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे लॉग, इसको जरा इधर कर लेते हैं ना, लॉग ऊपर क्या बच रहा है, Zn+2 बच रहा है, और नीचे अगर देखा जाए तो ये बच रहा है Cu+2, और ये आपका होता है सेल रिएक्शन। किसी सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये हमने लिख के दे दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन फिलहाल आपको नहीं होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर सही है, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसके बाद देखिए हम लोग उठाएंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमारा पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। इसके लिए हमें क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, ठीक है। जरा इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, सेल पोटेंशियल तो आप निकालना सीख गए, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, है ना। कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने गया, Mg सॉलिड है, 2Ag+1 एक्वस है, से आपका बन रहा है Mg+2, ये आपका एक्वस, प्लस में Ag ये आपका सॉलिड, ये आपका बन गया, ठीक है। देखिए हम प्रॉपरली क्वेश्चन करते हैं और गिवन डेटा क्या क्या है और उसको देख लेते हैं, फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। तो गिवन डेटा है आपके सामने Ag प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है वो 10⁻⁴ m है। अगर देखा जाए तो Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻² m। ये आपको ये दे रखा है कि ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो 3.17 वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है तो हमको ई सेल बता दीजिए कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ई सेल आपसे पूछ रहा है, किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, कोई नहीं, आप पहले क्वेश्चन कॉपी करिए। देखिए एकदम सिंपल है, आपको तनिको तकलीफ इसमें होगी नहीं, एकदम गारंटेड, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है अगर देखा जाए तो देखिए 0 से +2 यानी 2, ये देखिए 2 है, आप बैलेंस इक्वेशन करा के चलेंगे, 2 है तो 2 एकम 2, 2 से कितना 0, तो आप देख रहे हैं कि 0 से 2 और 2 से 0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन बना के रखनी पड़ेगी। आप देखिए जब यहाँ पर बात करें तो कुछ डेटा देख लीजिए क्या क्या गिवन है। तो गिवन डेटा में आप देखेंगे अभी हम कैलकुलेट किए हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब सारी वैल्यू रखिए, आपको निकालना है ई सेल, और ई सेल के लिए आपको पता है ई नॉट सेल, ये वैल्यू है 3.17 माइनस 0.06 अपॉन 2, n की जगह क्या लेंगे 2, आप रखेंगे लॉग। देखिए प्रोडक्ट में क्या है, आप ये लीजिए Mg+2, ये Ag आपका ये रहा, ये वाला, अपॉन में रिएक्टेंट में जाइए Mg, और यहाँ पर देखेंगे Ag की पावर 2 रहेगी ना, Ag+1 की पावर 2, जो आगे होता है ना वो कपारे पे आ जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस, काटा जाए तो 0.03, तो 0.03 आप देखेंगे लॉग, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं यार, ये 1 ना, लॉग Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻² अपॉन, अगर Ag का देखा जाए तो 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ का क्या कर देंगे स्क्वायर। जरा देखिए 3.13
3.17 माइनस 0.03 लॉग। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करें, 10 की पावर -2 ऊपर है, नीचे 10 की पावर क्या -8 बनेगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर -8। अगर इसको लेके जाएं तो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 6, तो 10 की पावर यहाँ पर आपका 6 आ गया। तो log 10 की पावर 6 और यहाँ पर बेस क्या रहेगा 10, बेस 10 रहेगा आपका, तो बेस 10 देख लीजिएगा। चलिए 3.17 माइनस 6 आगे आएगा, 0.03 इंटू 6 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा log 10 बेस 10 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब देखो 3.17 माइनस 6 3 जा 18, 0.18 ये आएगा। अगर घटाया जाए तो 2.99 वोल्ट आएगा और ये आपका आंसर होगा। देखिए कहीं तकलीफ आपको नहीं होगी, एकदम गारंटेड है, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। जरा इसको कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लिया, नहीं किया तो आप कॉपी करिए, थोड़ा जल्दी रहे। देखिए जो टॉपिक इस टाइम अपन कवर कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके एग्जाम में पूछता है, मतलब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हल्के में लेके मत चलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन पे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए ना, वो बहुत तोप नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से ध्यान देंगे तो आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे की बात बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बोल रहा है फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, लिख लीजिए फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, और सेल दे रखा है Zn से Zn+2, यहाँ से Cu+2 से आपका जा रहा है Cu, और यहाँ पर दे रखा है ये 1m है, यानी कि इसकी मोलारिटी, और इसकी मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं 1m ये रखा है, ठीक है। आपसे गिवन डेटा में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऐसे है E नॉट Zn+2 से Zn, और ये आपका है -0.76 वोल्ट। E नॉट ये आपका गया है Cu+2 से Cu, और ये आपका जा रहा है प्लस में 0.34 वोल्ट आपका ये है। आपसे ये पूछ रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए, यानी सेल का ईएमएफ क्या होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको ज़रा इक्वेशन बनाई जाए। हम देखिए सिंपली कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्राई करेंगे। चलिए डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। ये सब ठीक है, ई नॉट सेल पहले निकालिए। आपसे पूछा है ई सेल, ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालिए। ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर कैथोड देखा जाए तो देखिए ये आपका कैथोड होता है और ये आपका एनोड होता है। आपको पता है जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो आपको पता है कि आरपी दोनों के लिए दे रखा है -ERP। आपको पता है कि ये होता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड कितना दे रखा है 0.34 माइनस एनोड कितना है, देखिए ये आपका एनोड है, मतलब ये एनोड है, एनोड का आरपी -0.76 ये है, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1.10 वोल्ट आएगा। ये आपकी आ गई ई नॉट सेल की वैल्यू। चलिए थोड़ा सा ना फास्टली आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप रखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.10 माइनस 0.06 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि 0 से 2 से 0 यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 हो रहा है, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपका प्रोडक्ट और ये आपका होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और ये फिर क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए ना, ये आपका प्रोडक्ट है
और ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट और ये भी आपका रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखिए ऊपर क्या जाएगा, Zn+2 जाएगा और क्या जाएगा ऊपर, Cu जाएगा, है ना, कॉपर जाएगा। नीचे की अगर बात करें तो नीचे आपका रहेगा Zn और यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, Cu+2 आपका ये जाएगा। ये आपका सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1, ये आपका सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1, 2 से अगर काटा जाए तो 0.03 आएगा, यानी कि आप देखेंगे 1.10 माइनस 0.03 इंटू लॉग। अब बारी आ गई लॉग की, तो देखिए लॉग Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1। और नीचे आप देखेंगे Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1। और ये बन गया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अरे 1/1 क्या होगा, 1। log 1 की वैल्यू 0, तो 1.10 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। ये आपका आंसर है। एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, ये 10 मोल, ये भी 10 मोलारिटी, ये भी 10 मोलारिटी बोल दे, तब भी वैल्यू यही आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो उस टाइम आप डायरेक्टली जो देखेंगे कि ई सेल आएगा वो ई नॉट सेल के बराबर होगा, आप ये देखेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें कॉपी कर लीजिए और एक नोट में लिख लीजिए कि जब पावर यानी कि चार्ज सेम हो, यानी n की वैल्यू सेम हो, मोलारिटी सेम हो, उस टाइम ई नॉट सेल, ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आंसर में कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, आंसर सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको हटाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल, मतलब आपको सेल कैलकुलेट करना है ना, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जरा इसको पहले हटा दें हम। चलिए देखिए, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं, आप देखेंगे मतलब फट आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप इसको नीट लेवल तक भी लेके जाएंगे ना, तो ये वहां तक जाएगा आपका, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बोर्ड के ऊपर उतरते हैं तो बोर्ड में भी बहुत टफ नहीं, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करिए, लिखिए फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल किसके लिए, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, यहां पर देखिए ना, क्वेश्चन आपके सामने है कि Mg सॉलिड है, से Mg+2 बन रहा है एक्वस ये, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m ये। फिर आपको दे रखा है कि Cu+2 है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, से बन रहा है Cu सॉलिड, आपका ये बन रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ई सेल की वैल्यू बताइए क्या होगी, और गिवन डेटा भी है, तो गिवन में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। बोल रहा है कि ई नॉट Cu+2 से Cu, इसकी वैल्यू जा रही है प्लस में 0.34 वोल्ट। यहाँ पर ई नॉट Mg है ना, तो Mg+2 से ये जा रहा है Mg, और इसकी वैल्यू है माइनस में 2.37 वोल्ट आपका ये दे रखा है, ठीक है। आंसर कोई आए देख लेंगे, डेटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ई सेल की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक काम करिए, आपको पता है ना कि ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड। दोनों क्या आरपी हैं, आरपी, अरे +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है। देखिए पावर सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, आपको पता है यहाँ पर कि ई सेल की वैल्यू जो आएगी वो ई नॉट सेल के बराबर होगी।
आपको अभी पता चला है कि ये कैथोड है और ये एनोड है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप लिखेंगे पहले ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई आर पी, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, कैथोड माइनस ई आर पी, और ये आपका क्या जाएगा एनोड। अगर आरपी कैथोड का देखा जाए तो ये लिखा है 0.34 माइनस, अगर एनोड का देखें तो -2.37, ये आपका आ गया 0.34 प्लस में 2.37, और ये आपका जाएगा देखिए 4 7 1 3 3 6 7, और ये 2.71, इतना वोल्ट आ जाएगा। और आप देखिए ये वैल्यू आई है ई नॉट सेल की, और आपको पता है कि ई सेल यहाँ पर ई नॉट सेल के बराबर है, ठीक है, और ये 2.71 वोल्ट है, और यही फिलहाल आपका आंसर है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हालांकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए सॉल्व करिए, फिर इसके आगे की कहानी देखते हैं।